परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आज ये प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नहीं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे प्यारो, मैं आज का वचन लाया हूँ यीशु मसीह और परंपराओं का जकड़न। यह जकड़न क्या है, आप को सोचकर समझकर इसको सुनने पर आपको समझ में आ जाएगा कि जकड़न क्या होता है। हम भक्ति करते हैं, बीच में जकड़न आता है, तो उस जकड़न को सुने। यह प्रभु का वचन है, आप इसे ध्यान से सुने। प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर मरकुस की किताब अध्याय 7 वचन 5, इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते? उन्होंने पूछा कि पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते। मेरे प्यारो, हम सब प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और साथ ही साथ इस परंपरा को भी लगते हैं मानने। क्या परंपरा है? जैसे कि अभी बीता है, हाथ में धागा बांधना कि यह आपका रक्षा करेगा, बहन लोग बांधती हैं। कान पर एक हरा हरा घास को रख देना और तमाम मिट्टी के जो होते हैं पूजा पाठ करने वाले, उसको करना, गोबर का पूजा करना, यह सब परंपरागत है। शादी विवाह करेंगे तो सील का, लोढ़ा का, हर का, घास पौधे का, सबका पूजा करते हैं। ये क्या है? एक परंपरा है, पूर्वजों की परंपरा है। लोग करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह में होकर क्या इस परंपरा के सहभागी हो? क्या हमें वचन ऐसा कहता है? मेरे प्यारो, इस वचन को आप सुने और समझे कि परमेश्वर क्या कहता है। क्या इनको रोकता है? क्या परमेश्वर इसको बढ़ावा देता है कि नहीं ये करो, ये सही है? तो सुने और सुने। आगे लिखा है, और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं। वो लोग फरीसी कह रहे थे कि जब बिना हाथ धोए खा लिए, तो वो लोग कह रहे कि परंपरा जो होता है कि वहाँ के इज़राइल का, कि वहाँ के लोग पहले नहा लेंगे, धो लेंगे, उसके बाद तब भोजन ग्रहण करेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, वो खा रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे हैं, नहा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही तुरंत खाने पर बैठ जा रहे हैं। तो उसी बात को वो लोग एक टिप्पणी बनाकर ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या आप भी वैसा चाल चलना चाहते हैं प्रभु के चेले के जैसा, कि जो बिना हाथ धोए खाए? तो मेरे प्यारो, बिना हाथ धोए खाने से कुछ भी नहीं होता है। हमारा अच्छा मन होना चाहिए। वचन सुने। लिखा है कि यशायाह ने, उसने उससे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। हालेलुया। यहाँ वचन बताए प्रभु कि यशायाह का जो यह वचन था, उन्होंने सही कहा था कि लोग होठों से तो मेरा नाम लेते हैं, यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह, परंतु काम क्या कर रहे हैं? मनुष्यों को, जो मनुष्य जैसा कर रहा है उसी का उपदेश करके लोगों को बता रहे कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि घास फूस का पूजा करो? क्या गैया का पूजा करो? या मरने के बाद चंडूल छिलवाओ? क्या ऐसा लिखा है? या उस आदमी को ले जाकर जलाओ? नहीं, जलाया जाता मरने पर। देखेंगे लोग अपनी परंपराओं के अनुसार उसको करने लगते हैं कि समाज क्या कहेगा। समाज की चिंता हो जाती है। जब आप यीशु मसीह में आएंगे तब आपको लोग कई तरह से फंसाएंगे, और आप अगर फंस कर उनकी चाल चल रहे हैं तो आप प्रभु को नहीं मान रहे हैं। केवल आप, लिखा है ना कि होठों से मेरा नाम लेते हैं, मगर मन उनका दूर रहता है। हालेलुया। तो हमें प्रभु के ऊपर भी मन लगाना है। तब मन लगाएंगे तो इन परंपराओं के जकड़न से हम दूर हो जाएंगे। हाथ में धागा बांधने से आपका कोई सुरक्षा नहीं। आप देखेंगे कितने को बांधा गया और कितने मर गए। तो इसको बांधने से क्या हो गया? बहुत से लोग धागे पर विश्वास करते हैं कि धागा बांधने से सुरक्षा होगा, काला टीका लगा लेंगे उससे होगा। ये सब परंपरागत बातें हैं। घर मकान बनाने पर तमाम तरह का पूजा पाठ दिखाना, ये सब क्या है? कुछ भी नहीं है, परंपरागत है। घर, कोई भी व्यक्ति कुछ शादी करता है, वहाँ पर ब्राह्मण को बुलाएगा, पंडित को बुलाएगा, तमाम तरह के खटकर्म करवाएगा। क्या यह सब बाइबल में है? नहीं है।
तो हम प्रभु को मानते हैं तो प्रभु के वचनों को भी माने, न कि हम उसमें मिलावट करें। यदि हम मिलावट कर रहे हैं तो हम केवल, लिखा है कि वो मेरा नाम होठों से तो लेते हैं मगर उनका मन मुझसे दूर रहता है, तो मन कहीं और न लगने पाए, प्रभु के पास हो। हालेलुया। और सुने, लिखा है क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। वचन बताया कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। जो परमेश्वर ने कहा उसके अनुसार हमें चलना है, न कि मनुष्यों की रीति, जो रीति निकम्मे रीति रिवाज हैं, हमें उसे नहीं मानना है। बेकार की चीज़ें हैं, इसको मानने से कोई लाभ नहीं है। अब देखेंगे शादी विवाह होता है, मंगलसूत्र पहनना है और सिंदूर लगा लेना है। सिंदूर नहीं लगाएंगे तो क्या कहेंगे? क्या सिंदूर लगाने से क्या आपका पति, मतलब कि नहीं लगाएंगे तो क्या पति मर गया? ऐसा नहीं है। आप देखेंगे जितने मसीही लोग हैं, सिंदूर का चल चलन नहीं है, कुछ भी नहीं है। कान में जो सोने का झुमका पहनना, तमाम तरह का सिकड़ी पहनना, पैर में पहनना, लाल रंग लगाना, ये सब कुछ एक निकम्मा है, कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारो, परमेश्वर इन सब रीतियों को, जो निकम्मी रीतियों को, जकड़न से आपको छुड़ा रहा है। इसको छोड़ो और परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ो। देखो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। यदि हम इस तरह के निकम्मे रिवाज को माने, जैसे समाज में हो रहा है, हर महीने एक त्यौहार आ रहा है, उसको लोग कर रहे हैं, ऐसे करने से हमारा पति जिंदा रहेगा, ऐसे करने से हमारे बच्चे सही रहेंगे, ऐसे करने से ये होगा, संसार कर रही है, क्या आप उसकी रीतियों के अनुसार चलना चाहते हैं? तो वो प्रभु नहीं आज्ञा दिए हैं। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, मनुष्यों की आज्ञाओं को नहीं मानना है। परमेश्वर की आज्ञा बड़ी है, मनुष्यों की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। तो हमें इस बात में क्या करना है? आज़ाद हो जाना है, इस जकड़न को दूर कर देना है। यह जकड़न हमको फंसाता है। और सुने, उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह से टाल देते हो? हो गया ना? कैसे टाल देते हो? अच्छी तरीके से। हम यीशु मसीह को भी मान रहे हैं, जब शादी विवाह हो रहा है तो हम उस रीति को लेकर चल रहे हैं, जैसे संसार कर रही है उसको कर रहे हैं। अगर मरनी हो गया है तो जैसे संसार कर रही है, तेरे ही दसवां सब कुछ चंडुल छिलवा रही है, पंडित को भोज करा रही है, वैसा हम उसकी रीति का मान रहे हैं। अगर हम ऐसी रीतियों को मान रहे हैं तो हम यीशु मसीह में कहाँ है? कहाँ हम प्रभु की ओर हैं? ऐसा नहीं कि हम ये भी करें और वो भी करें, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रभु ने कहे कि मेरी मेज पर दुष्ट आत्मा और मेरी मेज पर मेरा भोज आप नहीं खा सकते, दोनों अलग है। हालेलुया। यदि आप खा रहे हो तो जहर ही खा रहे हो। तो हमें ऐसे खाने की ओर नहीं ध्यान देना चाहिए। हमें प्रभु के वचनों के अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए, ताकि यह जो जकड़न है हमसे दूर हो, हमारे बच्चों से भी दूर हो जाए। हालेलुया। यह जकड़न हम पर हावी होने न पाए। अगर हावी होगा तो आगे चल के आप छूट जाओगे। इसलिए प्रभु ने पहले से यह वचन दिए कि तुम पराये देवता के पीछे मत जाना, अगर जाओगे तो तुम्हारा दुख बढ़ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर जो सुलेमान था, सुलेमान बहुत से शादियाँ करता है और वो जब तक जवान था तब तक प्रभु को अनुसार चलता था वचनों के। बाद में क्या हुआ, वह औरत उन सबको लपेट ले गई। जब ये कमज़ोर होता है तब वो औरत अपने देवता के लिए ले जाकर धूप जला रही है, पूजा करवा रही है, जगह जगह मंदिर बनवा रही है, तो वह अंत के दिनों में गिर जाता है। परमेश्वर उससे नाराज हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि जैसे मेरा भक्त दाऊद मेरी विधियों पर चला, ऐसा ये जो सुलेमान नहीं चला। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना चाहिए, निकम्मी रीति रिवाजों को तोड़ देना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि माथे पर हम टीका लगाएंगे तभी शुद्ध होंगे, हाथ में अंगूठी पहनेंगे तभी होंगे, सोने का चैन पहनेंगे तभी होंगे। मेरे प्यारों, इन सब से दूर हो जाओ। ये सब आपको फंसाएंगे। दुनिया की रीति के अनुसार नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार आप चलो, तब आशीष होगा आपका। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।